हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज कविता। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। देखते हैं इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं और आपका जो क्लास 9th का सिलेबस है उसमें क्या चैप्टर्स हैं जो उसमें ज्वाइन किए गए हैं, वो सभी हम इस सेशन में जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आप प्लीज़ देखना कि आपकी 9th क्लास का सिलेबस जो है वो किस तरह से बढ़ाया गया है। सो हम इस चीज़ के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। पहले हम इस पॉलिसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैसे ही आपके किसी काम की नहीं है क्योंकि आपका काम है पढ़ाई करना, लेकिन फिर भी हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली में इसमें दिया क्या है। ओके, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन एट द डिफरेंट स्टेजेस। तो हम देखेंगे अब जो नेशनल पॉलिसी 2020 दिया था, इसमें अब बच्चे के एज के अकॉर्डिंग उनका डेवलपमेंट जो है वो देखा जाएगा। यानी कि बच्चे को के डेवलपमेंट के उनकी एज के अकॉर्डिंग उनको डिवाइड किया गया है कि किस क्लास तक के बच्चे किस क्लास में होने चाहिए। अब आप कभी देखना, अगर आप सपोज कि आप कभी स्कूल नहीं गए लेकिन आपकी एज लाई करती है कि आपको 5th क्लास में होना चाहिए और आप एडमिशन लेने स्कूल जाते हो, तो बच्चा अकॉर्डिंग टू योर एज अब आपको एडमिशन दिया जाता है। क्योंकि पहले क्या होता था, अच्छा पहले टेस्ट लेते थे, बच्चे को कुछ नहीं आता, इसको पिछली क्लास में रहना पड़ेगा, उसको उसी क्लास में रहकर ये स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्या किया गया, आपकी एज के अकॉर्डिंग वो आपका एडमिशन उसी क्लास में देंगे। तो बच्चा इस देखते हैं इसमें जो एज के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग स्टेजेस पर हमें कौन कौन सी क्लासेस को पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी क्लासेस में जो है वो बच्चे जाएंगे। तो आप देखिए, अगर हम फाउंडेशनल स्टेज की बात करें, स्टार्टिंग फेज की बात करें, बच्चों की जो एज होती है 3 से लेकर 8 ईयर्स तक की, तो यानी कि 3 से लेकर 8 ईयर्स तक के बच्चे तो आंगनवाड़ी और प्लस जो है वो क्लास 1 और 2 का हिस्सा होंगे। क्लियर है। और अगर हम वही बात करें, नेक्स्ट जो है प्रीपेटरी स्टेज जो इसमें दी गई है वो क्लास 3rd से लेकर क्लास 5th तक के बच्चों के लिए है। यहाँ पे क्लासेस हैं। ओके, अब हम देखते हैं तो ये जो क्लास 6 3rd से लेकर क्लास 5th तक के जो बच्चे होंगे, इनकी एज क्या है, वो 8 से 11 ईयर्स तक के बच्चे इसमें इस स्टेज में होंगे। तो आप देखोगे ये 4 स्टेजेस में इसका फॉर्मूला क्या है, आप यहाँ इस फॉर्मूले को देख सकते हो। यानी कि 5 + 3 एंड +4 का जो फॉर्मूला है वो इस पॉलिसी के अंदर इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया है। नेक्स्ट अगर हम देखें मिडिल एज की बात करें, मिडल स्टेजेस की बात करें, तो हम इसमें देखते हैं 11 से 14 ईयर्स तक का बच्चा आएगा और क्लास 6 से लेकर 8th तक वो बच्चा क्लासेस में होगा। और अगर नेक्स्ट 4th स्टेज की बात करें तो वो है हमारी सेकेंडरी स्टेज, यानी कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12th तक का बच्चा सेकेंडरी स्टेज में होगा। क्लियर है। और वो 14 से 18 ईयर्स तक का होगा। तो आप देखोगे इस तरह से ये जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस में जो है वो इस पॉलिसी ने इस स्टेज में क्या किया है, बच्चों को डिवाइड किया है। तो हम देखते हैं आगे देखते हैं आगे क्या दिया है। सो अगर हम क्लास 9th के सिलेबस की बात करें तो हम इसमें देखते हैं बच्चा, अगर क्लास 9th के सिलेबस की बात करें तो हम इसमें क्या देखते हैं, इसको जनरली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में हमारा लैंग्वेज आता है। अगर हम देखें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो 3 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, अगर इसमें फर्स्ट देखें तो फर्स्ट लैंग्वेजेस का पार्ट होता है हमारा, जिसमें हमें कौन कौन सी लैंग्वेज, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश और संस्कृत, ये लैंग्वेज जो होंगी वो हमें देखने को मिलेगी। बच्चा आपकी जो मदर टंग है आप उसमें स्टडी करोगे, साथ साथ इसमें से आपको एक सब्जेक्ट जो है वो एज अ ऑप्शनल जो है वो लेना पड़ेगा। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम देखें जो सेकंड है उसमें कोर सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, यानी जो फर्स्ट पार्ट है उसमें सारी लैंग्वेज होंगी और जो सेकंड पार्ट है उसमें सारे कोर सब्जेक्ट्स होंगे। कोर सब्जेक्ट्स कौन कौन से, हमारा मैथ्स हमें देखने को मिलेगा और इसमें साइंस देखने को मिलेगा, हमें सोशल साइंस देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो हमारे पार्ट 2 में रखे गए हैं। अब आगे देखिए थर्ड स्टेज में हमें कौन कौन से जो है सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इसमें जनरली करिकुलम एरियाज जो है वो देखने को मिलेगा। अब उसमें क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट यानी कि बच्चे का कंप्लीट डेवलपमेंट इसमें देखने को मिलेगा। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटीज। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वोकेशनल एजुकेशन, वो भी हमें इसमें देखने के लिए मिलेगा। आर्ट्स एजुकेशन देखने के लिए मिलेगा एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग्स, यानी कि अब स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया जाएगा, बच्चों की स्किल्स को भी डेवलप करने का। अगर मान लो कि किसी बच्चे को गार्डनिंग का वर्क बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसको कोशिश
कोशिश किया जाएगा कि आप वो बच्चा उसी फील्ड में थोड़ा आगे बढ़े, यानी कि बच्चों की स्किल को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको काम दिया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर हम चाइना की बात करें, अगर हम यूएसए की बात करें, तो देखो वहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, बच्चों के स्किल पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। तो ये पार्ट बढ़िया है, क्योंकि बच्चों के स्किल को लेकर यहाँ पे काम किया जाएगा, बच्चों के अंदर अलग अलग उनको वर्क दिए जाएंगे, एक्टिविटी दी जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग जिस एक्टिविटी में बच्चा बेहतर परफॉर्म करेगा उसको उस एक्टिविटी में आगे जाने का मौका दिया जाएगा। ये बहुत बेस्ट है। आगे देखते हैं सिलेबस में क्या मेन चेंजेस किए गए हैं। अब अगर हम आगे बात करें मैथ्स की, मैथ्स में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है, तो हम मैथ्स की बात करेंगे। मैथ्स बेटा ये जो मैंने चैप्टर्स हाईलाइट किए हैं यहाँ पे, ये वो सब, पहला अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो न्यू चैप्टर है आपका इस बुक में, पहले ये इस बुक में नहीं था। क्लियर है, क्लास 10th का चैप्टर था, क्लास 9th में इसको इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स, ये पुरानी बुक का चैप्टर है आपकी 9th का ही, और नंबर सिस्टम ये भी आप और 9th क्लास के बच्चे इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट यूक्लिड ज्योमेट्री आप देखोगे ये 9th क्लास का ही है और अभी भी 9th क्लास में ही बना हुआ है। लाइन एंड एंगल्स ये 9th क्लास का पहले पुराना वाला चैप्टर है। अब अगर हम देखें सीक्वेंसेस एंड प्रोग्रेशन, तो ये आपका न्यू चैप्टर इसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें क्या है एपी है और जीपी है। बच्चा ये चैप्टर एपी आपने क्लास 10th में किया था, आई मीन क्लास 10th का चैप्टर है। एपी जो है वो क्लास 10th का चैप्टर है और अब इस बार जो है वो आपको क्लास 9th में ही पढ़ना पड़ेगा एपी। नेक्स्ट अगर हम ट्रायंगल देखें, ये पुराना ही, मेंसुरेशन देखें ये ओल्ड ही है। अब एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज देखें तो ये क्लास 10th का चैप्टर है जो क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया, इस बार आपको क्लास 9th में ही इसको पढ़ना पड़ेगा। क्वाड्रिलेटरल्स अगर हम देखें तो ये भी ये ओल्ड चैप्टर है और सर्कल्स ये भी ओल्ड चैप्टर है। सर्कल्स में भी इसमें कुछ पार्ट जो है वो न्यू इंक्लूड किया गया है, यानी सर्कल्स एरिया रिलेटेड टू सर्कल ये हम क्लास 10th में स्टडी करते थे, लेकिन इस बार आपको क्लास 9th में ही एरिया रिलेटेड टू सर्कल वो करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें इसमें लीनियर इक्वेशन एंड टू वेरिएबल्स क्लास 10th का चैप्टर है, ये भी क्लास 9th में आपको इस बार करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर हम देखें मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड एरिया एंड पेरीमीटर, ये जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर था, क्लास 10th में बच्चे पढ़ते थे, लेकिन अब क्या है ये क्लास 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट अगर स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो ये भी क्लास 10th का चैप्टर है, अब इस बार क्लास 9th में, क्लास 9th में भी था लेकिन क्लास इस बार जो क्लास 10th वाला है वो इसमें इंप्लीमेंट किया गया है, यानी कि इसमें मीन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, दूसरा आपको इसमें मीडियन और थर्ड जो है वो मोड, यानी कि मीन मीडियन मोड जो जनरली बच्चे 10th में कवर करते थे वो इस बार 9th में ही करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी देखें तो ये भी क्लास 10th का चैप्टर है जो इस बार आपको क्लास 9th में ही कवर करना पड़ेगा। ये था ओवरऑल हमारा मैथ्स का सिलेबस जो इस बार चेंज हुआ है क्लास 9th के बच्चों के लिए। सो प्लीज़ हल्के में बिल्कुल ना लें। आई थिंक कुछ बच्चों को लग रहा होगा दीदी झूठ बोल रही है, सो प्लीज ऐसा नहीं है। ये जो चैप्टर है आपके चेंज हुए हैं, रियल में सिलेबस चेंज हुआ है, सो ये कोई मजाक नहीं है, सीरियस लेके अपनी स्टडी को आगे बढ़ाइए। ओके बच्चा, आगे देखते हैं और किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलते हैं। देखिए मैथ्स ठीक है हमने अभी डिस्कस किया, लेकिन इसमें एक चीज़ हम भूल गए थे, वो भी थोड़ा सा कवर कर लेते हैं बिकॉज ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कुछ बच्चे जो होते हैं वो काफ़ी एडवांस होते हैं, मैथ्स वगैरह काफ़ी अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए मैथ्स के 2 लेवल लिए जाएंगे। ठीक है, 2 लेवल में होगा, मैं आपको बता देती हूँ। पहला प्रोफिशिएंसी लेवल है जो मैंडेटरी है, यानी कि सभी के लिए होगा, हर एक बच्चा इस लेवल को जो है वो कवर करेगा, एग्जाम देगा। और बेसिक लेवल फॉर द ऑल स्टूडेंट्स में बहुत बेसिक होगा और सारे स्टूडेंट के लिए इक्वल होगा। नेक्स्ट एक और लेवल है जो एडवांस है और ये ऑप्शनल है, देना चाहते हैं दीजिए, नहीं देना चाहते नो प्रॉब्लम, नहीं ना भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद द हायर इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, ये जो लेकर आया गया ये उन बच्चों के लिए लेकर आया गया जिनका इंटरेस्ट मैथ्स में बहुत ज़्यादा होता है और काफ़ी अच्छे तरीके से वो मैथ्स को कवर कर लेते हैं, तो ये सेकेंड
लेवल यानी कि हायर लेवल, एडवांस लेवल लेकर आया है, इस बार रखे हैं। तो एक होगा हमारा सिंपल यानी कि वो मैंडेटरी होगा सभी के लिए। सेकंड थोड़ा एडवांस लेवल का होगा, लाइक वो बच्चे जो जेईई की तैयारी जो थे वो क्लास 12th में करते थे जाके, वो अब क्लास 9 से ही कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो क्लास 9 से वो अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। अब अगर हम आगे देखें मेन पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो सपोर्ट बोथ लेवल्स यानी कि तो जो दोनों लेवल हैं उन दोनों ही लेवल की बुक अवेलेबल होंगी, आपको बुक्स मिलेंगी उनकी, ठीक है। और एक ही क्लास में बैठ के यानी कि एक ही एनवायरनमेंट में बैठकर आप इनकी स्टडी कर सकते हो, यानी कि इक्वल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। इसमें कोई ये नहीं कि ये बच्चा हायर लेवल का है तो इसको हम क्लास में रखेंगे, किसी और को नहीं रखेंगे, ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन आपके साथ नहीं किया जाएगा। सारे बच्चे को एक ही एनवायरनमेंट में बिठाकर एक साथ स्टडी कराई जाएगी, ठीक है। और नो एकेडमिक लेबलिंग, उसमें कोई एकेडमिक लेबलिंग भी नहीं दी जाएगी कि ये बच्चा बड़ा बहुत अच्छे तरीके से किया है या पास है या फेल है, इस तरीके की कोई लेबलिंग नहीं दी जाएगी। ये बस एडवांस लेवल के जो बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा रिकॉग्नाइज करना है, इसलिए कराया जा रहा है। रिकॉग्नाइजर एडवांस लेवल लर्नर्स एंड होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड, जस्ट इतना ही होगा। जिसमें इसमें क्या क्या होगा कार्ड्स में, इंक्लूड सेल्फ असेसमेंट्स, इसमें बच्चों का पीयर असेसमेंट्स होगा और रियल लाइफ एप्लीकेशंस होंगे एंड क्रिटिकल थिंकिंग वगैरह, ये इस कार्ड्स के अंदर दिया जाएगा। बस एक बेसिक लेवल का कार्ड होगा। नेक्स्ट अगर हम देखें जो पेपर सेट होगा वो किस तरह से होगा, यानी कि पेपर जो बनाया जाएगा वो किस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा बच्चों के लिए। अगर हम बात करें प्रोफिशिएंसी लेवल की, यानी कि अगर हम बेसिक लेवल की बात करें तो ये जो है वो बेसिक लेवल के है, यानी कि ये सभी बच्चों को इक्वल ही देना है एग्जाम, यानी कि सारे बच्चों के लिए कंपलसरी या मैंडेटरी है। इस एग्जाम ये 100 मार्क्स का एग्जाम होगा और इस एग्जाम का जो लाइक पार्टीशन होगा यानी कि इजी 25% तो ये पेपर जो होगा वो इजी होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मीडियम लेवल की तो वो 50% ये पेपर जो होगा वो मीडियम होगा, यानी कि 50% बच्चे मीडियम लेवल में। और इसमें जो हार्डनेस देखी जाएगी वो 25%, ये पेपर जो है 25% हार्ड होगा। ये कौन से लेवल की बात कर रही हूँ मैं, बेसिक फर्स्ट लेवल की बात कर रही हूँ जो सबके लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। अब अगर मैं नेक्स्ट एडवांस लेवल के एग्जाम की बात करूँ तो ये ऑप्शनल है, आपको देना है दीजिए, नहीं देना मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं ये किस तरह से सेट किया जाएगा। इसमें 15% तो इजी क्वेश्चंस होंगे। नेक्स्ट इसमें 25% मीडियम जो लेवल होगा वो मीडियम होगा क्वेश्चंस का। और अगर हम बात करें डिफ़िकल्ट लेवल अगर हम देखें तो वो 60%, यानी पेपर 60% जो है वो डिफ़िकल्ट होगा। अब आगे देखें इसमें जो है यानी कि जो बेसिक लेवल है इसमें आपको मार्कशीट में मार्क्स शो किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जो आपका ये परसेंटाइल शोन इफ पास, अगर आप सेकंड यानी कि एडवांस लेवल का एग्जाम अगर आप पास कर लेते हो तो ही आपके मार्कशीट में इसके मार्क्स को दिखाया जाएगा। सपोज आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आप उस एग्जाम में फेल हो गए तो कार्ड पर कुछ भी मेंशन नहीं होगा, तो आपको कोई हर्ट नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। एग्जाम दीजिए, नहीं क्रैक होता तो उस पर कोई लेबलिंग नहीं आएगी पास या फेल की, ये बेहतरीन है, ठीक है। क्योंकि जनरली बच्चे बहुत ज़्यादा फील करते हैं और आप देख ही रहे हो आजकल स्टूडेंट्स के बीच क्या क्या क्राइम होते हैं, बच्चे कुछ ना कुछ क्राइम कर देते हैं एजुकेशन के प्रेशर को लेकर, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस आप मेरे साथ कवर करोगे, बहुत ही बेहतरीन है। सोशल साइंस एंड साइंस ये दो सब्जेक्ट्स मैं आपको अपने इस प्लेटफॉर्म पे कराने जा रही हूँ। सो प्लीज़ 1 अप्रैल से हम अपने सेशंस को अपलोड करना शुरू कर देंगे। आप हमारे कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जितना हमें सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मोटिवेट हम फील करेंगे और इसी मोटिवेशन की वजह से हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और करवाते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। आगे देखते हैं सोशल साइंस में क्या हमें देखने को मिलता है, क्या कवर हम करेंगे, क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। तो हम देखते हैं फर्स्ट इसमें अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस। सबसे पहले आपको यही समझना है, लाइक क्लास 6 में भी मैं बच्चों को साइंस करा रही थी तो उसमें मैंने देखा था क्यूरियोसिटी फर्स्ट चैप्टर, वो बुक का नाम है, साइंस की बुक का नाम है क्यूरियोसिटी। फर्स्ट चैप्टर में यही दिया है एक्चुअली में साइंस है क्या।
अब मैं अगर कहूँ ना, बुक्स बहुत ही बढ़िया बेहतरीन बनकर आ रही हैं, बच्चों के लेवल की आ रही हैं, बच्चे बड़े इंटरेस्ट के साथ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चेंजेस भी मैंडेटरी है अकॉर्डिंग टू टाइम को देखें तो हर चीज़ में थोड़ा सा एडवांस होना या हर चीज़ में बदलाव लाना वो ज़रूरी है। तो आगे देखें, सबसे पहले आप यही देखोगे इस बुक में, अंडरस्टैंडिंग सोशल साइंस, और बाकी अगर हम देखें शेपिंग ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट, ये आपकी ओल्ड बुक के ही चैप्टर हैं, वहाँ से भी कवर कर सकते हो। क्या पता न्यू बुक में कुछ अलग तरीके से डिज़ाइन किए हुए हो और नेम सेम हो, तो ऐसे भी हो सकता है, तो आप अपनी न्यू बुक पर ही फोकस रखना। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्ली ह्यूमंस एंड सिविलाइजेशन, ये इसमें न्यू चैप्टर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट स्टेट एंड सोसाइटी अप टू 1000 CE, ये भी आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, न्यू चैप्टर। डेमोक्रेसी ओल्ड बुक का चैप्टर है। नेक्स्ट इलेक्शंस, ये भी ओल्ड बुक का चैप्टर है। बिल्डिंग एंड ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक्स, ये आपका न्यू चैप्टर है, ये आपको न्यू मिलेगा। एंड प्राइज एंड पजल, ये भी आपका न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें ओशन लाइफ एंड लाइफ ऑन द अर्थ, दोनों ही जो चैप्टर्स हैं आपके, ये ओल्ड बुक के चैप्टर हैं। और रेजिस्टेंस एंड रेजिलेंस, ये भी आपका न्यू चैप्टर है जो इस बुक में आपको नया देखने के लिए मिलेगा। इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये आपका न्यू चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें अथॉरिटी, तो ये ओल्ड बुक का चैप्टर है। और फॉर्म आइडिया टू स्टार्टअप, ये आपका न्यू चैप्टर है। और स्मार्ट फाइनेंस, ये आपका न्यू चैप्टर है जो आप अपने सोशल साइंस में कवर करने जा रहे हो। ये वो चैप्टर्स हैं, आप देख सकते हो। ब्लैक वाले जो हैं वो आपके जो पुरानी बुक के हैं वही वाले हैं, बाकी आपके न्यू चैप्टर्स जो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं। ये इस तरह से सिलेबस जो है वो आपका SST का चेंज हुआ है। आगे देखते हैं नेक्स्ट किस किस सब्जेक्ट में क्या क्या चेंजेस हमें देखने के लिए मिलता है। अब हम देखते हैं साइंस। साइंस में क्या चेंज हमें देखने को मिलता है, और साइंस भी आप मेरे साथ करेंगे तो साइंस भी हम बहुत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत बेसिक तरह से, क्योंकि हर बच्चा एडवांस लेवल से नहीं सीख पाता है, तो हम क्या करेंगे बहुत बेसिक बढ़िया से अच्छे से आप लोगों को साइंस भी कवर कराएंगे। ओके, नेक्स्ट अगर हम इसमें देखें, देखो बच्चा पहला चैप्टर जो है सेल, जो क्लास 9th का ही चैप्टर है, और क्लास 9th में वैसे क्या वैसे ही बना हुआ है इस बार भी। और सेकंड अगर हम देखें टिश्यूज़, तो ये भी क्लास 9th का चैप्टर जो पहले वाला ही है वही है। इसमें न्यू क्या है, रिप्रोडक्शन, ये क्लास 10th का चैप्टर है। रिप्रोडक्शन क्लास 9th में क्लास 10th में बच्चे इसको कवर करते थे, लेकिन अब रिप्रोडक्शन जो है वो क्लास 9th में ही आपका इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब ये चैप्टर आपको क्लास 10th में ना पढ़कर क्लास 9th में ही कवर करना है। ओके, नाउ डाइवर्सिटी, ये भी इसका नहीं है, डाइवर्सिटी जो है ये आपका 10th का चैप्टर है, और ये अब इस बार 9th में इंक्लूड कर दिया गया है। नेक्स्ट मिक्सचर एंड सेपरेशन, ये भी आप देखोगे ये भी क्लास 10th का है, क्लास 9th में इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। ये न्यू चैप्टर्स हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये ओल्ड है। एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ये इसी बुक का ओल्ड चैप्टर है। अर्थ एज अ सिस्टम, ये भी ओल्ड ही है, ठीक है। अगर हम मोशन देखें तो मोशन इस बार आपको करना है, इसमें मोशन इस बार इंक्लूड किया गया है। आपके मोशन जो था वो ये क्लास 11th 12th का चैप्टर है जिसमें इंक्लूड कर दिया गया है। फोर्स, लॉ एंड मोशन, ये न्यू चैप्टर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। वर्क, एनर्जी एंड मशीन्स, ये न्यू इसमें चैप्टर है। नेक्स्ट अगर हम देखें हम साउंड, तो ये भी क्लास 10th का है, क्लास 9th में इसको इंक्लूड कर दिया है। तो आप देख सकते हो क्लास 11th 12th का भी इसमें चैप्टर इंक्लूड कर दिया है, जो बच्चे जनरली वहाँ स्टडी करते थे। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आई थिंक कुछ तो सोचा होगा जो इतना अलग तरीके से बुक को डिज़ाइन किया गया है। ध्यान से इस बार आप अपनी 9th क्लास कीजिएगा और हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा हमारे चैनल के साथ, सो दैट कि आप हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएं। आगे देखते हैं, आगे आपको करना है ये चीज़ जो मैं आपसे बहुत देर से बाहर करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। वी नीड योर सपोर्ट हमें, तो आप हमारे साथ जुड़िएगा। 1 अप्रैल से हम अपने लेक्चर्स आप हमारे साथ कनेक्ट रहें, और मिलते हैं किसी और सेशन में। तब तक थैंक यू, धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा।